महाराष्ट्र का जो चुनावी नतीजा है वो लगभग आ ही चुका है और महाराष्ट्र में बीजेपी का शानदार जीत बीजेपी ने दर्ज की है, जो एनडीए का कुनबा है महाराष्ट्र में। तो वहीं आपका झारखंड में हेमंत सोरेन का शानदार जीत हुआ है, आपका जो इंडिया गठबंधन है उसका झारखंड में। आइए दोनों नतीजा के बारे में भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस पार्टी को कितना सीट मिला है। झारखंड और महाराष्ट्र का दोनों का चुनावी नतीजा के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है। सबसे पहले महाराष्ट्र से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से सबसे चौंकाने वाला नतीजा जिस तरह से आया है, और अब नतीजा में कुछ ज़्यादा परिवर्तन भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ परिवर्तन होगा तो 1 2 3 सीट पर परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर नतीजा में तब्दील होता है, क्योंकि शाम तक वोटों की गिनती होगी रात तक। लेकिन अगर ये जो अभी जो नतीजा ही अगर इसको मान लें तो महाराष्ट्र में बीजेपी पूरे बहुमत के साथ और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन अपना सरकार बनाने जा रहा है, और महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए कुनबा का शानदार जीत दर्ज की है महाराष्ट्र में। जहां महाराष्ट्र में आपका जो एनडीए का जो कुनबा है उसको 224 सीट मिला है। जो इंडिया गठबंधन बोल रहा था कि जो एनडीए का कुनबा है वो आपका 50 60 70 सीट पर सिमट जाएगा, लेकिन वही एनडीए का कुनबा इंडिया का कुनबा पे भारी पड़ गया। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस, जो बीते दिनों इनका राजनीति को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा था महाराष्ट्र में, लेकिन जिस तरह से आपके देवेंद्र फडणवीस शानदार वापसी किए हैं महाराष्ट्र में, तो वहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से आपका इंडिया गठबंधन जमीनी मुद्दा को उठा पाने में पूरे तरीके से विफल रहा, तो वहीं महाराष्ट्र में आपका जो इंडिया गठबंधन है इसको मात्र 51 सीट मिला हुआ है। अगर जो नतीजे में अगर यही आंकड़ा तब्दील हुआ तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका महाराष्ट्र में जिस तरह से आदमी कयास लगा रहा था कि जो तोड़ फोड़ की राजनीति हुई है उसको महाराष्ट्र की जनता नकार देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लगा कि महाराष्ट्र की जनता को तोड़ फोड़ की राजनीति से मतलब ना हो। और जो आपके एकनाथ शिंदे कुछ दिन पहले जो महिलाओं के खाते में 7-7 हज़ार और 8-8 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपया जो डालने का काम किए, 6-6 7-7 हज़ार, जिसके बाद से जो आपका लाडली बहना योजना है उसके तहत, और उस योजना का लाभ महाराष्ट्र में मिलते हुए मिल रहा है, क्योंकि 1500 रुपया इस योजना के तहत हर महिला को देने का वादा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में किए, जिसके बाद से महिलाओं का काफ़ी वोट एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में आया। लेकिन एकनाथ शिंदे को अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आपका जो एकनाथ शिंदे इनको 57 सीट मिला हुआ है, तो वहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बनी हुई है, जहां 126 सीट महाराष्ट्र में बीजेपी जीती हुई है। तो वहीं आपके जो एनसीपी है, आपके जो शरद पवार के पार्टी को जो तोड़ के आया अजीत पवार, इनका भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, जहाँ अजीत पवार आपका 39 सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। तो वहीं आपके जो उद्धव ठाकरे हैं इनका सबसे बुरा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, और असली शिवसेना अब ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे का हो, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे को मात्र 18 सीट मिला है महाराष्ट्र में, तो वहीं कांग्रेस का तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया हो, क्योंकि जो कांग्रेस महाराष्ट्र में नंबर 2 की पार्टी थी वो अभी नंबर 3 और नंबर 4 की पार्टी बन गई है। महाराष्ट्र में मात्र 22 को सीट मिला हुआ है कांग्रेस को। तो वहीं आपका जो एनसीपी है, शरद पवार अजीत पवार तोड़ के जो 2 भाग किए, जिसको लीड कर रहे हैं आपके शरद पवार, उस एनसीपी को मात्र 13 को सीट मिला है, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन पे विभिन्न सवाल भी खड़ा हो रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन का कहना है कि धन बल का प्रयोग महाराष्ट्र का चुनाव में किया गया, होटलों में बैठा के पैसा बांटा गया, और ये चुनाव को आपका शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत है वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो अभी इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये जो अचंभित करने वाला जो नतीजा आया है महाराष्ट्र से, इसको लेकर के चिंतन मंथन होगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो सोयाबीन के किसान का जो मुद्दा था, जो कपास के खेती करने वाले किसान का जो मुद्दा था, जो मराठा आरक्षण का मुद्दा था, ऐसा लगा कि महाराष्ट्र में चला नहीं, और सनातन वाला मुद्दा महाराष्ट्र में पूरे तरीके से काम किया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बोले ही थे कि सनातन के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी जैसा विभिन्न समस्या महाराष्ट्र में था, लेकिन महिलाओं का जो वोट एकनाथ शिंदे का पक्ष में आके गिरा महाराष्ट्र में, जिस वजह से महाराष्ट्र का ऐसा अचंभित करने वाला नतीजा देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो एकनाथ शिंदे जो आपके लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपया जो महिलाओं को देने का हर महीना काम किए, और चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का काम किए, उसका असर चुनाव में देखने को मिला। और जिस तरह से शानदार जीत महाराष्ट्र में आपका
जो एनडीए का कुनबा है उसने दर्ज किया, तब ये भी खबर आ रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए भी सिर्फ उटव्वल मचा हुआ है, क्योंकि अजीत पवार का खेमा जो है, इसका भी कहना है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे के नाम पे तो बीजेपी बोली कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ही अब पलटी मार दी है, क्योंकि बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट महाराष्ट्र में जीती हुई है, 126 को सीट, और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बीजेपी बनाना चाहती है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस होंगे कि एकनाथ शिंदे होंगे कि अजीत पवार होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह से बीजेपी अपना गर्म तेवर अपनाई हुई है, क्योंकि बीते दिनों बीजेपी का मजबूरी था, अभी तो बीजेपी का मजबूरी भी नहीं है, बीजेपी के पास 126 को सीट भी है। तो आने वाले समय में देखा जाए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। उधर अजीत पवार भी दावा ठोक रहे हैं। तो अभी महाराष्ट्र का राजनीति काफ़ी दिलचस्प है। और आपके जो एकनाथ शिंदे हैं, इनका कहना है कि जब सभी पार्टी के लोग बैठेंगे और मिलजुल के तय होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वहीं भी महाराष्ट्र में जो एनडीए गठबंधन का शानदार जीत दर्ज की है एनडीए गठबंधन, जिसके बाद से जो एनडीए का कुनबा है उसका कहना है कि धन बल का प्रयोग किया गया है महाराष्ट्र में, जिस वजह से आपका एनडीए जीतने में कामयाब हुई है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है महाराष्ट्र में, इंडिया गठबंधन बोल रहा है। तो वहीं आइए अब झारखंड के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी हुई और शानदार जीत हेमंत सोरेन दर्ज किए हैं। और हेमंत सोरेन जिस तरह से आपका झारखंड में बीते दिनों इनके ऊपर जमीन घोटाले का आरोप भी लगा था, ईडी इनको गिरफ्तार भी की थी, जेल भी गए, जिसके बाद से आपका जो रांची हाई कोर्ट है इनको आपका बेल भी दिया और बोला कि हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगा है ये सब गलत है, जिसके बाद से आदिवासियों में नाराजगी देखने को मिला। और ये भी खबर आया कि हेमंत सोरेन जिस तरह से जेल से निकलने के बाद जोरदार प्रचार किया और विभिन्न योजनाओं का शुरुआत की, और खास करके मैया योजना हेमंत सोरेन जी का झारखंड में हेमंत सोरेन को जीत दिला गया। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि झारखंड में कुल सीटों की संख्या 81 है, 81 सीट में से खबर आ रहा है कि 55 को सीट जो है वो आपका इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब हुआ है। तो वहीं इंडिया का जो कुनबा है वो मात्र 25 को सीट जीतने एनडीए का जो कुनबा है वो मात्र 25 को सीट जीतने में कामयाब हुआ है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 55 को सीट जीतने में कामयाब हुआ है, जहाँ जेएमएम आपका सबसे ज़्यादा सीट जीती है झारखंड में, और जेएमएम 33 सीट जीतने में कामयाब हुई है, कांग्रेस 16 सीट जीतने में कामयाब हुआ है, और आरजेडी 5 सीट जीतने में कामयाब हुआ। और देवघर जो बीजेपी का गढ़ बोला जाता था, वहाँ आरजेडी बीजेपी को देवघर में हराने का काम किया है आरजेडी। अब देवघर आने वाले समय में बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिस तरह से अयोध्या बीजेपी हारी, जिसके बाद से बीजेपी को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा था कि जो बीजेपी हिंदुत्व करती है, लेकिन राम का नगरी में ही बीजेपी हार गई। अब जिस तरह से बीजेपी आपका देवघर में चुनाव हारने का काम की है, जिसके बाद से अब विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर होगा। तो वहीं आपका जो एनडीए का कुनबा है, जिसमें इसके जो सहयोगी पार्टी हैं उनका बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला नहीं, जहां आसू पार्टी खबर आया था कि 10 सीट पे चुनाव लड़ी और इसको मात्र 1 सीट पे जीत मिला। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका जो लोजपा है ये भी मात्र 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है, आपका जो जेडीयू है ये भी मात्र 1 सीट जीतने में कामयाब हुआ है, जिस वजह से मात्र 25 सीट ही जीत पाई है झारखंड में बीजेपी। अगर सहयोगी दल लोजपा और आपका जो आजसू पार्टी है, जो आपका जेडीयू का जो पार्टी, एक साथ जो ये लोग चुनाव लड़ रहे थे, अगर सहयोगी दल बेहतर प्रदर्शन करते झारखंड में तो बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतती, लेकिन सहयोगी दल बेहतर प्रदर्शन किए नहीं, जिस वजह से बीजेपी का झारखंड में सरकार बनाने का सपना ही रह गया। और बीजेपी जिस तरह से बाहर से नेताओं को ला करके झारखंड में चुनाव प्रचार कराने का काम की, और झारखंड के जो नेता थे, जो जमीनी स्तर के जो बीजेपी के नेता थे, उनको जिस तरह से पीछे रखा गया, जिसका नतीजा हुआ कि झारखंड में ऐसा नतीजा देखने को मिल रहा है बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी के जो नेता थे, क्योंकि चुनाव प्रभारी कौन बने थे, हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि पूरे तरीके से डेरा डंडा डाले हुए थे। मुख्य चुनाव प्रभारी आपके शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए थे। जो हेमंता बिस्वा शर्मा और कृषि मंत्री जो है आपके शिवराज सिंह चौहान, उनको झारखंड का जमीनी राजनीति के बारे में इन दोनों नेताओं को कुछ मालूम नहीं था। जो आपके अर्जुन मुंडा और जो आपके रघुवर दास इन लोग को बताते थे वही ये लोग करते थे, जिस वजह से बीजेपी को इतना करारी हार झारखंड में देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीजेपी टिकट बंटवारा भी सही तरीके से झारखंड में नहीं की, और झारखंड में जो बीजेपी के पास जमीनी नेता है नहीं, जो भी थे वो जेएमएम से लेके आई थी बीजेपी आपका अपने पार्टी में, चाहे वो आपका सीता सोरेन हो, चाहे आपका जो कांग्रेस से आई थी आपकी मधु कोड़ा की जो पत्नी थी आपका गीता कोड़ा,
तो जिस वजह से जो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन और जेएमएम के जो कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ज़मीनी स्तर तक हैं, जिस वजह से बूथ मैनेजमेंट करने में झारखंड में इंडिया गठबंधन कामयाब रहा, जिस वजह से इंडिया गठबंधन को झारखंड में ज़बरदस्त जीत मिल रहा है और आपका 55 सीट जीतने में झारखंड में कामयाब हो रहा है इंडिया गठबंधन और मात्र 25 सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हो रही है। तो वहीं बीजेपी जो घुसपैठियों का मुद्दा उठाई और जो आपका बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जो उठाई, जो आपका बटेंगे तो कटेंगे, और खुलेआम हेमंता बिस्वा शर्मा बोलते हुए नजर आए कि ये सनातन के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसके बाद से जनता में भी नाराजगी देखने को मिला, क्योंकि भाई आप जनता के मुद्दा पे चुनाव लड़ो। खुलेआम जिस तरह से बांग्लादेशी का मुद्दा को बीजेपी इतना जोर शोर से उठाई, वो मुद्दा झारखंड का चुनाव में काम नहीं किया, क्योंकि उस मुद्दा को जिस तरह से पूरे तरीके से झारखंड की जनता सिरे से नकार दी, जिस वजह से बीजेपी को इतना करारी हार झारखंड में देखने को मिल रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी का चंभा कर देने वाला जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इस पर इंडिया गठबंधन सवाल उठा रहा है और इंडिया गठबंधन का कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में 224 सीट आपका एनडीए का कुनबा जो जीत रहा है, ये धन बल का प्रयोग करके जीत रहा है, आपका इंडिया गठबंधन का कहना है। लेकिन आने वाले समय में महाराष्ट्र का जो नतीजा आया है, वो जो आपके उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी और जो एनसीपी के जो शरद पवार हैं, इनको थोड़ा चिंतन मंथन करना होगा, क्योंकि महाराज हेमंत सोरेन झारखंड में शानदार जीत दर्ज की और मैया समान योजना हेमंत सोरेन का झारखंड में कमाल कर गया और 55 सीट इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब हुई। अब आने वाले समय में कब तक शपथ ग्रहण होता है, महाराष्ट्र में कब तक होता है और झारखंड में कब तक होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया का कुनबा का सरकार बनेगा तो झारखंड में इंडिया कुनबा का सरकार बनेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव का भी नतीजा लगभग साफी है और इसमें जिस तरह से ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन एसपी डीएम चुनाव लड़ रहे हो, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम प्रशासन का इस्तेमाल किया गया और प्रशासन अपना नाक का लड़ाई बना लिया था उपचुनाव, तो ऐसा ही नतीजा आना था। और 2 सीट पर आपका समाजवादी पार्टी को जीत मिला है, तो वहीं खबर आ रहा है कि 7 सीट पर आपका बीजेपी को जीत मिला है और उसमें एक आरएलडी का भी सीट है। तो आने वाले समय में अखिलेश यादव जिस तरह से आरोप भी लगा रहे थे कि ये चुनाव पूरे तरीके से जिस तरह से इसमें धांधली किया गया और योगी जी को जिताने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में लगा हुआ था और विभिन्न वीडियो भी वायरल हुआ उत्तर प्रदेश से, और जो विभिन्न आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो दोबारा चुनाव कराने की भी मांग कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग है कि देखा जाए मानता है कि नहीं मानता है। लेकिन जो उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं 9 सीट के, उसमें से 2 सीट जीतने में समाजवादी पार्टी कामयाब हुई है, 1 सीट पर अभी आगे पीछे का लड़ाई चल रहा है। तो वहीं आपका जो बताया जा रहा है 7 सीट जो है आपका नहीं 7 सीट जीतने में आपका बीजेपी कामयाब हुई है, उसमें एक आरएलडी का सीट है। तो वहीं आपको यूपी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा बताया, तो वहीं महाराष्ट्र चुनाव का भी नतीजा आपको मैंने बताया जो अभी तक का। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जो हेमंत सोरेन झारखंड वासी से वादा किए हैं, वादा पे कितना खरा उतरते हैं देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।